हाय, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल्स और कवर करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड 4। मेरा दावा है ये आपसे कि इससे बेहतर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ कैप्चर फिजिक्स पर। और हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा है। ये लिख दिया है, एक कांच जिसका अपवर्तनांक दिया है n 1.5 का गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है। एक समांतर किरण पुंज एक ओर से प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण पुंज कहां फोकसित होगा। देखिए, इस क्वेश्चंस को पढ़ के मैंने इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश की है। ये इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख है। इसको हम समझते हैं। ये कोई कांच का गोला है। अब इस गोले में दो पृष्ठ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम कह रहे हैं बायां पृष्ठ, ये बाईं ओर है, और एक ये है, इसको हम कह रहे हैं दायां पृष्ठ, ये दाईं ओर है। इसलिए प्रकाश किरणें ऑप्टिक्स में ये प्रकाटीय प्रथा है कि हमेशा उनको हम बाएं से दाएं चलाते हैं। प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब ये कि किरणों का कोई समूह। फिलहाल यहाँ बेहतर समझने के लिए हमने दो किरणों को लिया, एक ये और दूसरी ये। दोनों ही किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, और हम जानते हैं समांतर किरणें कहां से आती हैं? अनंत पर, अनंत से आती है। कोई आपसे जनरल क्वेश्चन करे कि दो प्रकाश किरणें हैं जो बिल्कुल समांतर है, कहां से कहां तक जा रही होंगी? अनंत तक जा रही होंगी। अगर समांतर किरणें हमें मिल रही हैं तो इसका उल्टा भी तो हम कह सकते हैं, समांतर किरणें कहां से आ रही होंगी? अनंत से। तो यानी अनंत से प्रकाश किरण पुंज आ रहा है, सबसे पहले ये गोली पृष्ठ के इस बाएं पृष्ठ पर टकरा रहा है। अब इधर वायु है, ये कांच है, माध्यम बदल रहा है। जब भी माध्यम बदलता है तो अपवर्तन होता है। तो यानी प्रकाश किरणें जैसे ही वायु से कांच में प्रवेश करती है वो थोड़ा मुड़ जाती है। फिर इसके बाद कांच से फिर वायु में, यानी फिर माध्यम बदल रहा है तो फिर वो और मुड़ जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें दो पृष्ठ है, ये बायां पृष्ठ है, ये दायां पृष्ठ। बाएं पृष्ठ के लिए वस्तु है अनंत पर, जहां से प्रकाश किरणें समांतर किरणें आ रही है। अनंत पर जो वस्तु स्थित है उसका प्रतिबिंब बाएं पृष्ठ के द्वारा बन रहा है आई डैश पर। जो दाएं पृष्ठ इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा यहां पर बनता है आई पर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को। ये जो पृष्ठ है बायां, इसके लिए वस्तु है अनंत पर, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है आई डैश पर। जो पृष्ठ दाएं पृष्ठ के लिए काम कर रहा है आभासी वस्तु का, एक्चुअल में वस्तु तो अनंत पर है। जो पृष्ठ जो दाएं पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है और अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है आई पर। तो यहां हम अपवर्तन सूत्र लगाएंगे दो बार, एक बार बाएं पृष्ठ के लिए और एक बार दाएं पृष्ठ के लिए। हमें यह निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी यानी P से लेकर I तक, यानी किरणें कहां पर फोकसित हो रही हैं? अंत में, यानी P से लेकर I तक इस दूरी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमें कुछ डेटा दे रखा है, इसमें कुछ डाटा दे रखा है। ये लिखा है एक कांच जिसका अपवर्तनांक दिया है कांच का। देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं? अपवर्तनांक को हम लोग n मानते हैं। किसका दिया? कांच मतलब ग्लास का। अब किसके सापेक्ष अगर ये दिया नहीं है तो हम मानते हैं वो वायु के सापेक्ष ही है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं किसके सापेक्ष हूँ? वायु के सापेक्ष। मेरे इधर भी वायु है, इधर भी वायु। तो ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मुझे दिया है 1.5। देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को हटाया, नीचे 10 आ गया। 5 से काट दो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी आ जाएगा ये 3/2। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का, फिर अगले केस में हम देखें कांच से वायु में जा रही है तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यहीं पे निकाल ले रहे हैं। कांच के सापेक्ष वायु का, यानी इसको हम लिख सकते हैं GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू अपवर्तन के अनुसार, यानी अपवर्तन के सूत्र के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं ANG। इसको मैंने सॉल्व किया, देखें ना, 1/3/2, ये 2 पर आ जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा GNA, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। देखिए ना, अपवर्तनांक की हमें जरूरत पड़ेगी। कांच का दिया है, वायु का हमने निकाल लिया उसके आधार पर। और देखो मुझे क्या दे रखा है, जो कांच है उसका व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर व्यास, यहां से यहां तक। किसी गोले या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जो व्यास, इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक, यानी व्यास दे रखा है मुझे। व्यास इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या में रिलेशन होता है, उसके आधार पर हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। जब व्यास 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं इस गोले की।
त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा 20/2, यानी यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो गोला दिया हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सी अगर हम गोले का केंद्र माने तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, यानी ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या सभी गोले की ये वृत्त की बराबर होती है, तो सी से लेकर पी डैश तक और सी से लेकर पी तक ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तभी तो 10 और 10 टोटल कितना है, 20। अब हम अपवर्तन सूत्र लगाएंगे, पहले बाएं पृष्ठ के लिए, फिर हम लगाएंगे दाएं पृष्ठ के लिए। बाएं पृष्ठ के लिए जो बिंदु P डैश है वो ध्रुव का काम करेगा, और दाएं पृष्ठ के लिए जो P है वो ध्रुव का काम करेगा। दूरियों को हमेशा ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं, ध्रुव से। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम जानते हैं ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम दो चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, एक तो अपवर्तन सूत्र का और दूसरा चिन्ह परिपाटी का। देखिए तो हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं बाएं पृष्ठ के लिए, अपवर्तन सूत्र लगाएंगे, फिर हम करेंगे दाएं पृष्ठ के लिए, यहाँ भी अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं बाएं पृष्ठ के लिए। इसको पृष्ठ 1 भी नाम दे सकते हैं आप, बाएं पृष्ठ के लिए। बड़े ध्यान से देखना, बाएं पृष्ठ के लिए वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। प्रकाश किरण समांतर आ रही, मतलब बाएं पृष्ठ के सामने वस्तु कहां पर है, अनंत पर। और वस्तु की दूरी को हम लोग u मानते हैं। वैसे तो हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं और वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब वस्तु अनंत पर है तो अनंत में हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते, तो उसी केस में u का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा अनंत। यानी बाएं पृष्ठ के सामने वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अब बाएं पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, I डैश पर, यानी P डैश से लेकर I डैश तक ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। फिलहाल इस केस में हम यही निकाल रहे हैं बाएं पृष्ठ के लिए। तो बाएं पृष्ठ के लिए P डैश I डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी हम यहाँ से निकाल रहे हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बाएं पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है हमें ये नहीं मालूम, तो हम P डैश से I डैश तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं बाएं पृष्ठ के लिए। ध्यान देना एक पॉइंट पर। अब इसके सामने ये त्रिज्या, ये अगर C यहाँ पर काम करेगा वक्रता केंद्र का, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। अब ये दूरी ध्रुव के दाईं ओर है, इसलिए हो जाएगी मेरी धनात्मक। और वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं कैपिटल R से, तो R का मान वो इधर है ध्रुव के दाईं ओर, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 10 सेंटीमीटर। और इस केस में अपवर्तन हम देखेंगे, अपवर्तनांक कितना लगाएंगे, प्रकाश किरणें वायु से जा रही कांच में, तो हम कांच का अपवर्तनांक लगाएंगे। प्रकाश किरणें जिसमें जाती हैं, यानी जिसमें अपवर्तन हो रहा है, या वायु में अपवर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है कांच में, तो इस केस के लिए बाएं पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक हम लगाएंगे कांच का। यानी ANG की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3/2, यानी 1.5 दे रखी, तो उससे मैंने थोड़ा सॉल्व किया, कितना आ गया 3/2। हम इसको लगाएंगे 3/2, यानी इस केस के लिए जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष कांच का वो मुझे दिया है 3/2। अब हमें u मालूम है, r दिया है, n दिया है, v निकालना है। तो बाएं पृष्ठ के लिए हम लगा सकते हैं अपवर्तन सूत्र से। बड़े गौर से देखना, एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा आपके पास। अपवर्तन सूत्र से, तो अपवर्तन सूत्र होगा मेरा n/v माइनस 1/u इक्वल टू n - 1/r। अब n यानी यहाँ का अपवर्तनांक ANG ये लगेगा 3/2, v प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से हम निकालेंगे, u का मान मुझे अनंत दिया है, n का मान फिर यही ANG का मान 3/2, और r का मान हमें इसमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कर रहे हैं, देखें n या ANG की वैल्यू है 3/2 और बट्टे v माइनस 1/u, u का मान है अनंत, और इक्वल टू an, जिसका ANG है अपवर्तनांक का मान दिया मुझे 3/2 माइनस 1, और r का मान कितना दिया है 10। देखो मैं थोड़ा इसको सॉल्व करूंगा, बट्टे के बट्टे है तो इसको 1 मान सकते हैं, 2 b के साथ आ जाएगा। देखना इधर ये हो जाएगा मेरा 3/2v, ये 2b के साथ आ जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर, तो 3/2v माइनस 1/अनंत, अनंत से जब भी भाग देते हैं किसी संख्या में तो वो 0 आता है, माइनस 1/अनंत ये हो गया 0, और इक्वल टू यहाँ पर देखो हर में लिखा मेरा 10, और इधर भी है देखो 2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो मैंने 2 यहाँ का एलसीएम ले लिया अपॉन, ये देखो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ 1 2 नहीं 2, तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2v, 3/2v, 0 तो खत्म ही है वो, इक्वल टू देखो यहाँ लिखा है ये 10, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, और नीचे 2 है 1/2, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2v इक्वल टू 1/2 दाई 2 का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 20।
अब 2 से ये 20 हम काट सकते हैं कितने बार, 10 बार, और 3 का 10 से गुणा होके तो v इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर गौर से देखना, v का मान आ रहा है प्लस में कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मेरा 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दूरी कितनी हो गई है 30 सेंटीमीटर। अब हम अपवर्तन सूत्र लगाएंगे दाएं पृष्ठ के लिए, यानी इसके लिए। देखें बड़े आराम से, दाएं पृष्ठ के लिए यहाँ ध्यान देना, सेम काम हम करेंगे इस पृष्ठ के लिए भी, दाएं पृष्ठ के लिए। अब दाएं पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी P से लेकर I डैश तक। देखिए जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बना है वो पृष्ठ दो दाएं पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का, यानी इस पृष्ठ के लिए वस्तु हो जाएगी ये और प्रतिबिंब हो जाएगा ये। तो दाएं पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है वो U, यानी P से लेकर I डैश, इसको हम ऐसे ले सकते हैं U इक्वल टू मेरा क्या P से लेकर I डैश इक्वल टू, अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये हमने कितना निकाल लिया, P डैश से लेकर I तक ये डिस्टेंस कितनी आई मेरी 30 सेंटीमीटर। 30 में से हम कह रहे हैं ये 20 है, इसका व्यास ये 20 है, तो 30 में से अगर हम 20 घटा दें तो ये कितनी बचेगी 10। तो हमें पता चल जाएगा, देखो बड़ा सिंपल सा है, यहां से लेकर यहां तक ये प्रतिबिंब की दूरी आई है 30 सेंटीमीटर और हमें कह रहे हैं इतनी दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी 10। तो आपने कैसे निकाला 30 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर ऐसे हम ले सकते हैं 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा ये 10, यानी इस केस में u का जो मान होगा वो लगेगा मेरा धनात्मक। धनात्मक क्यों लगे, ये जो दूरी है वो ध्रुव के दाहिनी ओर है, तो दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है, तो दाएं पृष्ठ के लिए जो u का मान है 30 में से 20 को घटा दिया, ये लगेगा मेरा 10 सेंटीमीटर। इस केस में जो प्रतिबिंब की दूरी है P से लेकर I तक, यही मुझे निकालना है, P I और इक्वल टू इसको हमने v मान लिया है, इस केस में v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखना इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या होती है ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी P से लेकर C तक, तो P से लेकर R जो है वो मेरा हो जाएगा PC इक्वल टू, आप देखना ये ध्रुव के बाईं ओर है, बाईं ओर की दूरी कैसे ले जाते हैं ऋणात्मक, यानी PC की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की, तो हम देख रहे हैं इसमें जो अपवर्तन हो रहा है कांच से वायु में हो रहा है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का हमने निकाला, वो कितना है मेरा 2/3। तो यानी इस केस में जो हम अपवर्तनांक लगाएंगे इस वाले पृष्ठ के लिए, जो हम अपवर्तनांक लगाएंगे वो हम लगाएंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जो मेरा कितना मेरा 2/3। अब हमें देखो मालूम पड़ गया u का मान इस दाएं पृष्ठ के लिए 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी है इसके लिए, और वक्रता का जैसे -10 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कितना मेरा 2/3। इसमें फिर हम लगाएंगे पुनः अपवर्तन सूत्र से, पुनः एक बार अपवर्तन सूत्र लगा रहे हैं, पुनः अपवर्तन सूत्र से, तो अपवर्तन सूत्र मेरा वही है क्या, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। n, अब अपवर्तनांक n की वैल्यू यानी कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक मुझे दिया 2/3, तो यहाँ लगाया 2/3/v माइनस 1/u, u का मान इस केस में मेरा 10 सेंटीमीटर है प्लस का, तो 10 लगाया इक्वल टू n का मान ये है 2/3 और माइनस 1/r, r का मान इस केस में मेरा -10 सेंटीमीटर है, तो -10। इसको सॉल्व करो, v जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, तो 3v के साथ ये हो जाएगा 2/3v माइनस 1/10 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये हर में है -10, यहाँ पर ऊपर आएगा यहाँ पर 3, ये कितना लिखा है 3, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3, तो यहाँ बचेगा -1/3, मैं यही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखें जब, ये हो जाएगा 2/3v माइनस 1/10 इक्वल टू, यहाँ बचेगा -1/3 और -10। देखें जब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 10 से बड़ा 30 बन जाएगा, 2/3v माइनस 1/10 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10 और प्लस यहाँ पर 1/3 का 10 से बड़ा हो जाएगा 3 ढाई कितना हो जाएगा 30। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, देखो मैंने एलसीएम यही ले लिया, 3 और 30 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 दिया यहाँ 3 बचेगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, देखो 10 दिया 3 बार जाएगा 3 1 3, तो यानी यहाँ हो जाएगा 2/3v इक्वल टू 3 1 हो जाएगा 4/30। इसको काट देंगे, देखें 3 से 30 कट जाएगा कितने बार 10 बार, 2 से 4 कितने बार कट जाएगा 2 बार,
2 से 10 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो 5 बचा, इधर v बचा है, तो v का मान कितना आ जाएगा? 5, और इसका मात्रक क्या आएगा इसके अनुसार? सेंटीमीटर, क्योंकि सारी दूरियां सेंटीमीटर में है। तो हमने देख लिया है कि जो प्रकाश किरणें जो समांतर आ रही थी वो कहां पर? गोलीय पृष्ठ के जो दूसरा पृष्ठ है उसके 5 सेंटीमीटर दूसरी ओर, यानी इधर फोकसित होंगे। देखिए v का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया बड़ी आसानी से। जो प्रकाश किरण इस गोले के सामने समांतर प्रकाश किरण जो आ रहा था अनंत से, वो कहां पर? गोले के दूसरी ओर 5 सेंटीमीटर यानी आई पर फोकसित होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बखूबी समझ में आया होगा। मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, और अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखें इधर। ये लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ की ओर देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए इसका डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की है। ये कोई कांच का गोला है, आप देख रहे हैं, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला बना हुआ है, और इस गोला जिस कांच का बना है उसका अपर्तनांक दिया मुझे 1.5। अब बोले गोले के केंद्र से बाईं ओर, अब गोले का केंद्र ये हो गया, केंद्र से बाईं ओर मतलब इधर की ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहां से यहां तक ये 3 है, बाईं ओर मतलब इधर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर कोई वायु का बुलबुला है। गौर करने वाली बात ये कांच का गोला है, और इस गोले के अंदर बिंदु O पर, जो उसके केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर वायु का बुलबुला है। अब जो देखने वाला प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से देख रहा है व्यास की दिशा में, इधर की ओर देख रहा है, यानी यहाँ आंख है वो इस तरह से देख रहा है इधर की ओर। तो इस जो प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है उसे ये गोला यहाँ के बजाय यहाँ दिख रहा है, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है। तो वही पूछा है बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी हमें पूछा है यहाँ से दूरी हमेशा ध्रुव से नापते हैं, P से लेकर I तक ये दूरी, यानी इस गोले का प्रतिबिंब यानी यहाँ बन रहा है, इस प्रेक्षक को कहाँ दिख रहा है, यानी ये दूरी पूछी है। तो देखिए वैल्यूज को हम लिख रहे हैं। त्रिज्या दे रखी है मुझे 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जो इस गोले की त्रिज्या है वो यहाँ काम करेगी वक्रता त्रिज्या का, और वक्रता त्रिज्या को हम मानते हैं कैपिटल R, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक। तो इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक और इधर की सारी दूरियां ली जाती हैं धनात्मक। तो मैं क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या गोले की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो R, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये ध्रुव के बाईं ओर है, तो ये कैसे हो जाएगी मेरी? माइनस का, और ये कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। ध्रुव के बाईं ओर है तो इसकी जो त्रिज्या है वही इस गोले के लिए वक्रता त्रिज्या का काम करेगी, और इसका मान हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। अपर्तनांक दिया मुझे कांच का, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कांच को अपर्तनांक को हम n मानते हैं। किसका दिया? कांच का। कांच मतलब गिलास। किसके सापेक्ष? तो वो दिया मुझे वायु के सापेक्ष, यानी A, यानी ANG। इसका मान दिया है मुझे 1.5 यानी 1.5। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 1 पॉइंट हटाए यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब आप ये देखिए यहाँ जो अपर्तनांक दिया मुझे कांच का दिया है, लेकिन प्रकाश किरणें कांच से जा रही हैं वायु में, यानी अपवर्तन हो रहा है वो वायु में हो रहा है, और हमें अपर्तनांक दिया है कांच का। तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तन सूत्र में हम वही लगाएंगे। यहाँ जो मुझे अपर्तनांक दिया है वो वायु के सापेक्ष कांच का दिया है, हम अपर्तनांक वो लगाते हैं जिसमें अपवर्तन होता है। तो यहाँ प्रकाश किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो अपवर्तन वायु का लगाएंगे, कांच के सापेक्ष वायु का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा 1/ANG। अपवर्तन के सिद्धांत से हम जानते हैं, अपवर्तनांक की थ्योरी ये कहती है अगर हमें अपवर्तनांक का सापेक्ष परिवर्तित करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हम निकाल सकते हैं 1/, इसकी वैल्यू है 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ से GNA इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। तो हम वायु का अपवर्तनांक ये लगाएंगे 2/3। वक्रता त्रिज्या दे रखी है मुझे 3 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, अब वस्तु की दूरी ध्रुव से
वस्तु की दूरी ये कितनी हो जाएगी, देखें यहाँ से यहाँ तक ये 3 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी, वस्तु यहाँ पर बुलबुला है, तो जो देख रहा है उसके लिए बुलबुला एक वस्तु के जैसे कार्य करेगा। तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम लोग u मानते हैं और u का मान हमेशा कैसा होता है, माइनस। तो u की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, P से लेकर O तक, ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। अब माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये ध्रुव के बाईं ओर है, ध्रुव के बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, तो u का मान हो जाएगा 3 ये और ये 1 ये। तो यानी इसको हम ले सकते हैं 3 + 1 इक्वल हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो पूछा कि आपसे बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब P से लेकर I तक, P से लेकर I तक ये दूरी, इसको हम लोग V मानते हैं, यानी V क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारे पास V पूछा है, U दिया है, N दिया है और R दिया है, तो हम बड़े आसानी से अपवर्तन का सूत्र लगा सकते हैं और वही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा। देखें इधर, अपवर्तन सूत्र से अपवर्तन सूत्र ये कहता है n/v - 1/u n - 1/r। n यहाँ पर अपवर्तनांक है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, n अपवर्तनांक है, r क्या, वक्रता त्रिज्या। मान लगाएंगे n का मान, हम n का मान ये लगाएंगे, अपवर्तन y में हो रहा है तो अपवर्तनांक हम y का लगाएंगे, तो अपवर्तनांक मुझे y का हमने कितना निकाल लिया, 2/3 और बट्टे v माइनस 1/u। u की वैल्यू देख सकते हैं कितनी है, -4 इक्वल टू n की वैल्यू यही है 2/3 - 1/r और r की वैल्यू आप देख सकते हैं, r की वैल्यू कितनी है, -3। आप देखिए इसमें केवल एक अज्ञात राशि है v, इस v का ही मान बताना में, जो बुलबुले के प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति हो जाएगी। देखिए इधर 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 v माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, यहाँ हर में लिखा है -3। आप देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ है 2 और -3 एकन 3। तो इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया, 2/3 v और प्लस 1/4 इक्वल टू, यहाँ ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, यहाँ बचेगा -1/3 और बट्टे -3। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 v और प्लस 1/4 इक्वल टू 1/3 तक, ये हो जाएगा 9। अब 1/4 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो इसके बाद 2-3 लाइन्स और आंसर आने वाला आपका, देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 2/3v इक्वल टू, यहाँ लिखा था ऑलरेडी 1/9। अब देखिए इधर प्लस का 1/4 है, जब उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3v इक्वल टू 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौक 36 होते हैं, भाग दिए 9 चौक 36, 4 एकन 4 माइनस 4 निम 36, 9 एकन 9, घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2/3v इक्वल टू, यहाँ बचेगा -5 और बट्टे 36, 3 से काट दो, 3 से 36 कितने बार कट जाएगा, 12 बार। तो देखिए इधर हम मान निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा 12 दूनी 24, v इक्वल टू क्रॉस कर देंगे, माइनस को हो जाएगा 12 दूनी 24 और बट्टे ये 5 नीचे आ जाएगा 5, भाग दे देंगे तो v का मान आ जाएगा -5 चौक 20.4 बचे, यानी 40 हो गया, 5×8 40। अब v है, इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। देखिए हमने बड़ी आसानी से v का मान निकाल लिया, -4.8 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर गौर करना, v का मान आ रहा है माइनस में, देखिए यहाँ पर v का मान माइनस से, मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं v का मान माइनस, मतलब इधर, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी प्रतिबिंब की, वो कितनी होगी, -4.8 सेंटीमीटर। यानी जो बुलबुला O पर है, जिसकी ध्रुव से दूरी 3 और 1 4 सेंटीमीटर है, उसके प्रतिबिंब की दूरी जो ये प्रेक्षक देख रहा है उसे कितनी दिखाई देगी, -4.8। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो जो आंसर आया मेरा वो इधर है, यानी इससे ज़्यादा आएगा, तो मेरा मान कितना आया है, -4.8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस 3 और 4 आपको समझ में आए होंगे, और न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।